तो सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यूट्यून तो अपना आराम से ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए निकल गई थी बाहर कहीं अपना, और उसके साथ शायद गई थी, कुछ बोली थी, आई डोंट नो उसके साथ जो कुछ हुआ जो हुआ होगा। ये जो माँ के साथ यहाँ पे था, माँ ला के यहाँ पे चाय देती है और कहती है हाय चाय आपको पीना है भाई, रात में मजे करके चुपचाप चाय पियोगे। ये सामने से कहता है अरे मेरी माँ आई मीन यूट्यून की माँ, यार तुम्हें ऐसी बर्ताव करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भूल जाओ, जो कुछ उस रात का हुआ उस रात में यहाँ पे खत्म कर दो। वो भी यहाँ पे कहती है यह खत्म 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 सारी बातें यहाँ पे खत्म। वो यहाँ पे कहता है फिर ओके ठीक है भाई, तो जैसा मैंने कहा था मैं आपको भी यहाँ पे कोई कमाल का यहाँ पे वेपन दूंगा, तो यस मेरे पास जो वेपन है ना उससे आप अपने डिफेंस यहाँ पे कर सकते हो। वो भी कहते हुए तो मैं भी यहाँ पे वेपन लेने को तैयार हूँ, हाँ लेकिन वेपन दे के रात में मौके का फायदा उठा के ना यहाँ से भाग मत जाइएगा, वरना मैं उसी वेपन से आपके पिछवाड़े पे भाई मार के आपको खत्म कर दूंगी। ये भी कहता टेंशन मत लो, मैं वाकई में नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे गन, इसके यहाँ पे वेपन गन बनाया था और कहता भाई इसे कहते हैं यहाँ पे वेपन, बड़ा कमाल का ना, या इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है गन, और ये काफ़ी कमाल का। इसके लिए भी तुम्हें स्पिरिचुअल पावर यूज़ करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसा है जैसे तुम इसका यूज़ करोगे ना वो बाहर यहाँ पे तेजी के स्पीड से आएगा, वो आते ढंग से लगेगा दुश्मन को और दुश्मन की बैंड बच जाएगी। ये भी गन यहाँ पे देखती है और देखते कहती वाह यार आप जो भी वेपन यहाँ पे बनाते हो ना उसका डिज़ाइन उसका यूज़ यार एकदम अलग ही होता है। ओके सामने सो भी कहता है यार वाकई में सही है ना, क्योंकि भाई मैंने बनाया तो वाकई में कमाल करेगा। हालांकि मालूम है उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बंदे रहते ना, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के मिडल लेवल के बंदे, ये एटलीस्ट उनको तो काफ़ी आराम से भाई मार सकता है और उनसे ऊपर वाले को भी हल्का फुल्का चोट पहुंचा सकता है। सुंदर ये भी हिल जाती कहती है क्या बात करो, सच्ची में फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडल स्टेज वाले को मार सकता है, लेकिन इसका एक्जैक्टली यूज़ कैसे करते वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं। जो सुंदर यहाँ हमारा मेन कहता है पहले यहाँ पे जो टारगेट है ना भाई प्रैक्टिस के लिए 3 टारगेट यहाँ पे सामने लाता हो, कहता है ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली आराम से यहाँ पे पकड़ना है, थोड़ा सा घुमाना है, फिर ट्रिगर यहाँ पे दबा देना, इसमें कोई रिकॉइल नहीं है, मैंने उस हिसाब से बना है, तो सीधे जाके यहाँ पे टारगेट पे लगेगा। बस तुम्हारा जो एम है ना, तुम्हारा एम यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ये कहती का अभी दबाना है क्या ट्रिगर किस क्या, अपने का बहुत समझ नहीं आया। उसके पीछे आता है, उसके हाथ में पड़वा के उसको चलाना सिखा दो, कहते बिल इसको ऐसे करते, इस पर लॉक के उसको अनलॉक करो, फिर ऐसे यहाँ पे करो और इसे कहते हैं ट्रिगर, इसको यहाँ पे दबा दो तो सामने जो टारगेट है टारगेट पे लगता है। ये भी कहता है देखो बढ़िया है ना, ये ऑफकोर्स यहाँ पे बढ़िया होगा, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, मैं आराम से पीछे बैठता हूँ, तुम यहाँ पे करो, मैं ट्रेनिंग करती हूँ तुम्हें देखता हूँ। तो आराम से अपना ट्रेनिंग यहाँ पे करी थी और अपने हिसाब से जैसा हो रहा है तो वैसा यहाँ पे मार रही थी। तो सामने से नहीं पीछे से बेसिकली शेंशी कहता है वेल काफ़ी अच्छा तुम्हारा प्रोग्रेस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम कमज़ोर हो, तुम कल्टिवेटर ना उससे भाई अपने बॉडी पे यहाँ पे ध्यान दो और थोड़ी सी यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और तब जाके बेसिकली यहाँ पे मतलब समझ रही हो ना, तब जाके अच्छे सो पाओगा। जो सुनते ना वो यहाँ पे मुंह फुला लेती हूँ, कहती भाई इसमें भाई अब मुझे चिल्ला रहे हो भाई, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें आपकी गलती है। उस रात को बेसिकली यार आपने मुझसे हैंड जॉब लिया था जिस चक्कर में जो मेरा हाथ ना वो हाथ अभी तक यहाँ पे दुख रहा है, तो गोली अच्छे से चलाने में कैसे बनेगा, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। ये भी सामने से कहता है क्या यार घुमा फिरा को वाली बातें यहाँ पे कहीं को निकाल लेती है। कहता भी कह रहे हो सारी बातें छोड़ो यार, तुम अपना जो भी प्रैक्टिस है उस पर यहाँ पे ध्यान दो। तो ये भी कहती हाँ प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे होता रहेगा, तो जो भी हैंड जॉब वाला था ना उसको भी ना मैं एज एक्सरसाइज यहाँ पे मानूंगी। और अभी के लिए जो मेरी बेटी यूटीन है ना वो तो आराम से बाहर गई है, 2-4 घंटे बाद ही आएगी। तो उस रात को तो जो मेन काम था ना मेन काम यहाँ पे हुआ नहीं, तो मेरा कहने का ये मतलब है अरे समझो इतने तो स्मार्ट हो, तो जो मेन काम है ना मेन काम अभी यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। सामने से ये भी कहते हैं कि अरे 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 तुम क्या करी हो, और तभी इसको एहसास हो जाता भी शायो भाई के बारे में क्या भी वो तीनों बंदे आज़ाद हुए और तीनों के पीछे ये करिए। तो ये भी कहता है अरे यार ये शायो भाई ये साली समझने का नाम काय को नहीं लेती। तो यूटीन के माँ से कहते सुनिए भाई आप यहीं पे रुको, इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाऊँगा, ट्रेनिंग जब तक कीजिए। तो जब तक शायो भाई थोड़ा सा लफड़ा यहाँ पे करिए, तीनों बंदे यहाँ पे गए हैं तो जाके उनका भी पीछा करना है। हाँ उतना बोलते निकल जाता है। और जो मेंढक यहाँ पे था ना वो मेंढक था नहीं, मेंढक थी जैसे मैंने आपको बताया फीमेल यहाँ पे थी, और जो शायो भाई ना वही मेंढक है। हाँ अब जाके मुझे यहाँ पे मालूम चला कि भाई इससे पहले मैं ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा नहीं था। हाँ तो वही है शायो भाई, वो इंसान का फॉर्म है और मेंढक का फॉर्म दोनों वही सेम है, मेंढक के फॉर्म में आती है इंसान के फॉर्म में आती है। तो ये भी अपने हमने देखा था लास्ट टाइम इसने 3 में से एक बंदे को खा लिया था। तो वो कहती है पिछले बार भी ना शेंशी ने मुझसे कहा था कि जाके भाई को यहाँ पे पकड़ लो, लेकिन बस पकड़ो मुझसे खाना मत, तो मैं उसको खा यहाँ पे नहीं पाई थी, लेकिन आज शेंशी यहाँ पे नहीं है, इसको खाऊंगी और जैसे खाऊंगे तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। उतने में शेंशी पीछे से आता है और आते ढाम से सिर पे मार के उससे कहते निकाल निकाल उसको मुंह के बाहर। तो सामने सो भी यहाँ पे निकाल लेती है और कहती कि अरे यार ऐसे मत चिल्लाया करो यार, जब आते हो आते सीधा मार देते हो, और सर पे नहीं बल्कि सो तुमने पिछवाड़े पे मार दिया, या तुम्हें शर्म नहीं आती। उतने में नोटिस करते हैं कि वो जो बंधन है उसकी बॉडी के आसपास ऐसा अजीब सा ना पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा है। जो देखते भाई ये शायो भाई भी कंफ्यूज की ये अजीब सा ऑरा क्या रिलीज हो रहा है, और तभी मेगा जैसे चेक मारता ना तो अंदर से खून का बूंद निकलता है, और खून का बूंद यहाँ पे कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि डेमन ब्लड कहा जाता है। जो यहाँ पे लेते ना सीधे शायो भाई को दे देता है, कहता है ये ले भाई लालची कहीं की, तुझे शायद यही चाहिए था, मिल गया ना खुश। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है अरे यार वाकई में बहुत
बोले खुश बल्ले बल्ले थैंक यू। मनी मन ये सोचता है जो कहानियाँ है पे ना मतलब हमें मालूम है तो पूरी मानुआ की कहानी है जो इसने खुद लिखा था, तो ही मनी मन सोचते कि कहानी काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस चल रहा है, इसका लेवल अभी होने वाला है, यूटीन का भी लेवल अप होने वाला है और बाकी लड़कों का भी लेवल अप होकर ना फाइन गोल्डन कोर के मैक्स पे जाने वाला है या फिर गोल्डन कोर के मीटर पे जहाँ पे जाना है मतलब जाने ही वाले हैं। तो बेसिकली भाई अब मुझे भी अपना प्रोग्रेस यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा, मतलब यार मुझे भी आगे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इनसे कहता है बचाओ भाई से कि यहाँ पे तुम जाओ और ले जाओ यार, जो बाकी 2 बंदे उनका मुझे पीछा करने दो। हाँ तो ये दो बाकी बंदे का पीछा करने के लिए निकल जाता है, जो बाकी 2 बंदे वो दोनों बंदे में यहाँ पे भागे जा रहे हैं भागे जा रहे भागे जा रहे। नोटिस करते शेड भाई हम 2 तो यहाँ पे बच गए, लेकिन जो हमारा तीसरा साथी था ना तीसरा साथी यहाँ पे फंस गया। जो दोनों में से एक कहता है दूसरे से कि भाई सुनना यार अब क्या करें अब कहाँ जाए, तो जो सुनते दूसरा कहता भाई क्या करेंगे भाई, जिस फैमिली के लिए काम करते लिव फैमिली के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, उनका सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। जो हमारे सीनियर है ना भाई सीनियर से मिलेंगे और सीनियर देखना भाई सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे। इनका जो कैसल है ना भाई इस कैसल में खाली 2 यहाँ पे बॉडीगार्ड थे भाई, 2 बॉडीगार्ड खाली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के थे। तो जैसे हम सीनियर को बताएंगे सीनियर की जान पहचान में ना एल्डर बी भी उनके लिए काम करते हैं, आई मीन उसकी जान पहचान के, तो उनको बताएंगे कि अभी ऐसी ऐसी बात है 2 ही फाउंडेशन वाले जाके सामने करो तो भाई ऑफकोर्स सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा, वो तो आराम से दोनों बॉडीगार्ड को मार सकते हैं। जो सुनते दूसरा कहता है हाँ लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना आसान तू यहाँ पे कह रहा है, कि वो इससे पहले ना भाई वो हार भी चुका है। एल्डर बी है ना यहाँ पे जब मुकाबला करने गया था भाई क्या बोलते हो अपने सेक्ट में, जिस सेक्ट में भाई हमारा मेन कट्टा भी है, तो उस समय ना शेंशी नाम का एक बंदा था जिसका सामने बड़े कुत्ते की मौत हार गया था। जो सुनते पहले वाला कहता हाँ लेकिन शेंशी नाम के बंदे के सामने हारा था ना, और ऐसा सुनने में आया कि उस लड़ाई के बाद है ना वो शेंशी भी यहाँ पे अपाहिज हो चुका है और उसका भी पावर यहाँ पे जा चुका है और चुपचाप अपने सेट में अपने कमरे में पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं, यानी भाई शेंशी यहाँ पे नहीं आएगा तो भाई क्या ही दिक्कत होगा। तो शेंशी वहाँ पे आ चुका था, उसने अपना पावर यूज करके खुद को भाई ये इनविजिबल कर चुका था, जिस चक्कर में आसपास कोई उसको यहाँ पे देख ही नहीं पा रहा था। ये भी सुनता हुआ यार मेरे बारे में ऐसी बातें लोग कर रहे, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।